Assalamu alaikum, this is Professor Zagam Abbas and we are studying passive voices, and in passive voice today we will study future indefinite tense. And when we talk about the rule of future indefinite tense in passive voice, तो rule इसका क्या है कि AV means active voice, PV means passive voice. आपने स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है, आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा स्टेप नंबर 1 पे, और हेल्पिंग वर्ब इसके हैं स्टेप नंबर 2 पे विल बी शैल बी. मैंने एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय गोल्डन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस मैं पहले बता चुका हूं कि कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं एक्टिव के वो पैसिव में इंडेफिनेट के हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो उसके हेल्पिंग वर्ब थे विल बी शैल बी. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब थे वो फ्यूचर इंडेफिनेट में पैसिव के बन गए हैं. समझ आ गई है बात की? यानी कि विल बी शैल बी विल बी द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इन पैसिव वॉइस. गॉट इट? एंड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस. थर्ड फॉर्म के बाद हम स्टेप नंबर 4 पे एडिशन ऑफ बाय करते हैं और नंबर 5 पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट लगाते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि विल बी किसके साथ आएगा, शैल बी किसके साथ आएगा. तो आपको पता है आई और वी के साथ शैल भी आना है, बाकी सब के साथ विल भी आना है. अब हम प्रैक्टिस करते हैं. ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, इनको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में बाय इंप्लीमेंटिंग दिस रूल. तो जब मैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की एक्टिव वॉइस में बात करता हूं तो उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 है दे विल हिट दी बॉल. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, दी बॉल. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट में. अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 पे क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. चलें जी, इसके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट दी बॉल को पैसिव में हम सब्जेक्ट बनाते हैं दी बॉल. अब स्टेप नंबर 1 हमने इंप्लीमेंट कर लिया कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया. उसके बाद हमको पता है कि शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ आना है, बाकी सब के साथ विल बी. द बॉल विल बी. गॉट इट? यानी कि पैसिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी शैल बी. ठीक है, एक्टिव में सिर्फ विल और शैल थे. ठीक है, अब विल बी और शैल बी हमारे पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. द बॉल विल बी. स्टेप नंबर 3 क्या है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस. तो हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है. ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में एक्टिव के ऑब्जेक्ट को फ्यूचर पैसिव का सब्जेक्ट बनाया, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया. स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब की इंप्लीमेंटेशन की. स्टेप नंबर 3 पे हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई. स्टेप नंबर 4 पे एडिशन ऑफ बाय किया. ठीक है, एडिशन ऑफ बाय स्टेप 4 है. एंड स्टेप नंबर 5 ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. यानी कि दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म फिर क्या हुई, इधर से हम दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म उठाएंगे और इधर लगाएंगे देम. गॉट इट? सो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल इज वेरी सिंपल. हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया और हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में. तो दी बॉल के साथ विल भी आना है और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हिट की हिट है, एडिशन ऑफ बाय की और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे की देम लगा दी. सिमिलरली हम सेंटेंस नंबर 2 देखें, वी शैल बाय बुक्स. अब बुक्स ऑब्जेक्ट है, स्टेप नंबर 1 में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे बुक्स को, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया बुक्स. अब बुक्स के साथ भी विल भी आना है, बुक्स विल बी. अब बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट. एडिशन ऑफ बाय किया और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अस. गॉट इट? यानी कि हमने क्या किया, इस रूल को पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के इस रूल को इंप्लीमेंट किया
एक्टिव वॉइस का एवी मीन्स एक्टिव वॉइस, पीवी मीन्स पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था बुक्स, इनको इधर सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब विल बी ऐड किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, एडिशन ऑफ बाय किया और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इधर आ गई। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड कंबाइंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस, जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में देखें, ये एक सिंपल है जी सेंटेंस, बुक्स विल बी बॉट बाय अस। ठीक है, किताबें हमसे खरीदी जाएंगी। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और बी के दरमियान नॉट आएगा, बुक्स विल नॉट बी बॉट बाय अस। गॉट इट? सिमिलरली जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और बी के दरमियान सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम इनके बनाएंगे तो सिर्फ विल या शैल स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। विल बुक्स बी बॉट बाय अस। सिमिलरली जब हम इसका कंबाइंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंबाइंड देखते हैं तो सिर्फ विल और शैल स्टार्ट में आएंगे। ठीक है जी, विल और शैल स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। ठीक है, विल बुक्स नॉट बी, बी नॉट के बाद आएगा। ठीक है, कंबाइंड में देखें, विल बुक्स नॉट बी बॉट बाय अस। And now I am sharing an activity with you people and you have to solve this activity in the comment section and I will definitely respond you there. So your sentence number 1 of your activity is he will finish the work. अब the work आपका ऑब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट नंबर स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है, इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव का। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 पे आपने हेल्पिंग वर्ब इसके साथ विल भी लगाना है, उसके बाद ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिनिश की फिनिश्ड हो जाएगी, उसके बाद एडिशन ऑफ बाय और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगी, ये लगानी है। सिमिलरली आपने इस सेंटेंस को भी एक्टिव है ये, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, इस रूल की इंप्लीमेंटेशन करनी है आपने। यू विल एक्सेप्ट द ऑफर। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।